तो यार कई सारे नाम हैं, इंदौर, लसुड़िया, भंवर कुआं, साउथ तुकोगंज, MIG, विजयनगर, पलासिया, लखनऊ, ऐसे बहुत सारी जगहों से टोटल 28 FIR हुए हैं MBA चाय वाला पर। और सिंपली केस ये है कि लोगों ने इन पे आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं कि इन्होंने उनके कई सारे पैसे एज अ फ्रेंचाइज की तरीके से लूट लिए हैं, मतलब कि उनसे फ्रेंचाइजी ली गई थी और बहुत सारे पैसे लिए गए थे और उसके बाद भी जो चीज़ उनको प्रॉमिस करी गई थी वो उनको डिलीवर नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, उन्होंने फ्रेंचाइज देते वक्त कहा था कि हम आपकी सारी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको 6 महीने तक हमारी कंपनी का एक बड़ा आदमी आपके स्टोर पे बैठेगा और उसको चलाने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने तक आपकी हेल्प करेगा। हर फ्रेंचाइज ओनर से ये चीज़ कही गई थी और उसके जरिए उनसे एज अ फ्रेंचाइजी चार्ज 7 से 10 लाख रुपये चार्ज करे गए और सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब कुछ करने के लिए ओवरऑल मोर देन 25 to 30 लाख रुपीज़ पर फ्रेंचाइज ओनर से चार्ज किए गए। लेकिन उन सब के इतने ज़्यादा FIR होने की वजह से ये चीज़ सामने खुल के आई कि प्रफुल्ल भाई ये सारा स्कैम चला रहे हैं और ये चीज़ सामने निकल के आई। ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है, पुलिस वालों पर डिपेंड करता है कि क्या सामने प्रूफ होके आता है। यहाँ पे मैं वो चीज़ बताने नहीं वाला हूँ कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ थिंकिंग के बारे में कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, एग्जैक्टली जैसे अभी का आप देख रहे हो एक ट्रेंड चल रहा है कि सबको चाय के बिजनेस में जाना है। अगर आप भी देखोगे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख जाएगा BTech चाय वाली, BA चाय वाला, MBA चाय वाला, या अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी KTM चाय वाला, उसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी, हज़ारों लोगों ने उसको देखा था और काफ़ी ज़्यादा उस पर कमेंट भी कर रहे थे कि हाँ ये सही बात है कि हर कोई जो MBA कर रहा है, BBA कर रहा है, BTech कर रहा है, BCA कर रहा है, वो सब छोड़ करके एक चाय वाला बनना चाहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम यह है कि यार जो MBA चाय वाला, उसका अगर आप फुल फॉर्म निकालोगे तो MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पे, उसका सीधा सा मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद। और जिस लोगों ने इसको ब्लाइंडली फॉलो करा है या इससे थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे इसके नाम को कॉपी करना स्टार्ट करा। BTech चाय वाला, BA चाय वाला, KTM चाय वाला भी, ये सब कुछ रखना स्टार्ट करा। पहली बात तो ये चीज़ ही ट्रेंड थी, ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आई कि यार वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद है उसका फुल फॉर्म, ना कि BA BTech। ये सब तुम कॉपी करना स्टार्ट कर दो और उसी ट्रेंड पे चलना स्टार्ट कर दो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जिसके साथ भी वो फ्रॉड या स्कैम्स हुए हैं, कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स बाहर आई हैं, कई सारे वीडियोस निकल के बाहर आए हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ स्कैम हुई। उनको ये प्रॉमिस करा गया था कि उनको पर डे का 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार का गल्ला करके दिया जाएगा, उनकी सेल्स करके दी जाएगी चाय की, बट वो 500 या 600 रुपये तक नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि चाय, वड़ा पाव, छोला भटूरा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक ब्रांडिंग के साथ तो कर सकते हो, लेकिन उसको प्रॉफिटेबल होगे या नहीं होगे वो आप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये एक टपरी वाली चीज़ है। ठीक है, ये आपको कहीं भी नुक्कड़ पे एक चाय वाला मिल जाएगा जो उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है 500-7 हज़ार का, जो ये फ्रेंचाइज या ब्रांडिंग करके कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़, कभी भी आप चाय के बिजनेस को करना चाहते हो तो चाय के बिजनेस में यार ज़रूरी नहीं है कि 30 से 35 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ बेस्ट लगती है आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो कि क्या कोई भी चाय का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास 30-35 लाख रुपए है तो यार कोई ऐसा बिजनेस नहीं स्टार्ट करा जा सकता जिससे आप अदर लोगों को जॉब्स क्रिएट करके दे सकते हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सकते हो जिससे और लोगों की लाइफ बेस्ट हो, या सिर्फ चाय की एक रेस में आपको जाना है। और 30-35 लाख रुपए यार कोई भी कॉमन सेंस की बात है, जब भी आप चाय का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें 30-35 लाख थोड़ी ना लगते हैं यार। आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, अगर आपके पास पैसे रखे भी हैं उसका कोई यूज़ नहीं है तब आप अगर फ्रेंचाइज ले रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लोन्स तक लिए हैं 16 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक का। इवन यहाँ तक कि मैंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनी जहाँ पे एक लेडीज़ कॉल पे प्रफुल्ल भाई से ही बात कर रही थी और कह रही थी अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा कुछ करके। अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप 16 से 20 लाख रुपए लोन ले करके फिर एक फ्रेंचाइज खरीद रहे हो जिसमें सिर्फ आपको चाय बेचना, तो यार वो चीज़ तो आप सिर्फ 50,000 रुपये लगा के अगर ठेला भी लगाना चाहते हो तो कर सकते हो। उसमें आपके पास रिस्क भी नहीं रहेगा। पहली बात कि आपके 20-25 लाख रुपए लोन चुकाना है। दूसरी बात, आप जब ग्राउंड लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करते हो आप समझ भी पाओगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है, मेन पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, शॉर्ट एनालिसिस भी कर पाओगे और आपको समझ में आएगा स्क्रैच से बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं। ना कि 30-35 लाख रुपए लगा के आप एक बना बनाया ब्रांड खरीदना चाह रहे हो। अब देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, क्यों इन लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं या क्यों इन्होंने इसको स्कैम का नाम दिया है, क्योंकि इसमें इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत भूमिका निभा रहे हैं जिनके साथ ये चीज़ें स्कैम हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके समय एक क्लेम करता हूँ प्रॉमिस कि आप मेरे को 12 लाख रुपए दो, मैं अपने बिजनेस का पूरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा और पर डे 10,000 रुपये का प्रॉफिट करवा के दूंगा। आप बिना सोचे समझे
हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और हमारे साथ बिजनेस करने के लिए चले जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक लालच था कि यार सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, हमको पर डे का 10,000 रुपये प्रॉफिट भी मिल रहा है, देन वाई नॉट जॉइन अस। और उसके लिए हम अगर लोन भी लेते हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट, अच्छा 1 साल में 2 साल में कवर कर लेंगे, उसके बाद तो प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा होगा, राइट ना। तो यहाँ पर पहली चीज़ थी ग्रीड, दूसरी चीज़ थी बिजनेस की ना समझी। मतलब अगर आपको बिजनेस समझ में आता थोड़ा बहुत ना, तो बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, आप पैसे कितने भी लगा लो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस को सक्सेसफुल लेके नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड्स का भी आप फ्रेंचाइज लेते हो तो आपको पूरा सिस्टम बना के दिया जाएगा, सारा इंटीरियर सब कुछ डिज़ाइन करके दिया जाएगा, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। अगर आपके चाय के बिजनेस में भी आए हो तो वहाँ पे सब कुछ वो करके दिया जा रहा है, अगर वो सारी चीज़ें जो क्लेम करी गई थी वो आपको नहीं दी गई तो वो एक गलत चीज़ है। बट अगर सारी चीज़ें क्लेम करके दी गई हैं फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्राउड आप तक आए और आपकी सेल्स हो। उसके लिए कोई भी कंपनी ओनर आपके लिए जो क्राउड है या फुटफॉल्स है आपके स्टोर तक लेके नहीं आएगा, वो आपको ही करना है। ऐसी स्ट्रेटजी आपको लगानी है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे सिंपल से निकल जाती हैं। पहली चीज़, अगर आपने फ्रेंचाइज लिया है तो उसका तो यार पैसा आई थिंक रिफंड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से फ्रेंचाइज ओनर जिसने फ्रेंचाइज दिया है, फ्रेंचाइज देने वाली कंपनी सीधे बच जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होगा। वहाँ पे ये चीज़ सिंपली लिखी होती है कि वहाँ पे प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं कि हमको आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे होंगे। और मेन चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है, जिसने भी 30-35 लाख रुपए इस बिजनेस में, इस फ्रेंचाइज को लेने में इन्वेस्ट करे थे, वो हर दिन 500 से 600 रुपए का गल्ला कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गल्ला तो जो चौराहों पे टपरी लगाते हैं, उससे ज़्यादा गल्ला तो 5-6 हज़ार रुपये का वो प्रॉफिट में कर लेते हैं। तो सिंपल सा रीज़न ये आता है कि कभी भी यार कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो स्क्रैच से स्टार्ट करो, न कि एक भेड़ चाल में आप चल रहे हो, राइट। यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि 30-35 लाख रुपए अगर आपके पास ऐसे फालतू पड़े हैं तब आप किसी ऐसे बिजनेस पे लगाओ जिसमें स्टेब्लिश है, जो किसी के फेस से चल रहा है। और पहली चीज़ ये कि यार इंडिया है, इंडिया में चाय, समोसे, बिरयानी और ये सारी चीज़ें हैं, ये कभी भी यार ब्रांडिंग से नहीं चलती, क्योंकि ये इंडिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रीट फूड से इतना ज़्यादा फास्ट है कि आप कहीं पे जाओगे, अगर वहाँ पे आप 80-90 रुपये की चाय बेच रहे हो, जैसे कि MBA चाय वाला में हो रहा है, वहाँ पे 80-90 रुपये की एक चाय बेची जा रही है, वहीं उनके स्टोर से अगर आप बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं टपरी पे आपको 5 रुपये 10 रुपये की चाय मिल जाएगी। सोचो, इंडिया इतना ज़्यादा अमीर नहीं है कि वो 90 रुपये की चाय पीने जाएगा, राइट ना। तो 10 रुपये में अगर आ गए तो कंपटीशन ने तो वैसे ही आपको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे सीधे सा मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा है, मैं सिर्फ आपको एक सोचने की क्षमता देना चाहता हूँ कि यार इसको सोचो। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये मीन कि अगर आप चाय का ठेला वही सेम चीज़ लगाना चाहते हो और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो आप क्या करते कि वहीं से आप सिंपली 30 से 40 हज़ार रुपये लेते सिर्फ। अगर आप ठेला नहीं लेना चाहते हो तो भी आप अगर फुटपाथ पे बैठ के लगाना चाहते हो तो आराम से 5,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते थे और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन वहीं पे आपने लोन लिया है और फिर आपने फ्रेंचाइज स्टार्ट करा, तो मेन चीज़ यहाँ पे गलती ये होगी कि आप बिजनेस मॉडल को समझो, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये स्कैम सामने आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ प्रॉमिस करा गया था वो चीज़ उनको डिलीवर नहीं करी गई, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और इसके बारे में प्रफुल्ल भाई ने भी कुछ उतना ज़्यादा एश्योरेंस नहीं दिया है अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को कि वो क्या करेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि क्योंकि वॉइस नोट्स या ऑडियो नोट्स में जो वीडियोस में आया है वो ये कि प्रफुल्ल भाई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और दैट्स वाई ये सारे इतने एलिगेशन 28 FIRs उन पर दर्ज किए गए। तो आपने बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में देखी होंगी। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और अपना खुद का ओपिनियन नीचे आप डाल सकते हो कि इसमें किसकी फॉल्ट है, किसकी गलती है। फ्रेंचाइज ओनर्स की जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है 30-35 लाख रुपए लगा के, वो भी चाय की, या जिसने उसे बेचा है।